होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार है जो कि पहले पूर्ण भारत में एक साथ मनाया जाता था, पर भारत के कुछ टुकड़े होने के बाद सिर्फ नेपाल में यह त्यौहार भारत के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे विश्व के अलग अलग कोने में बसे भारतीय विदेशियों के साथ मनाते हैं और विदेशी भारतीय परंपरा को महान समझते हैं। इस वर्ष होली 25 मार्च 2024 को है। होली को मनाने की कई प्रकार की परंपराएं हैं, कई प्रकार की कहानियां हैं। किस उनमें से हम दो प्रकार की कहानियां जो सबसे सर्वप्रचलित हैं उन्हें लेंगे। एक तो आर्यों की होली और एक पुराणों के अनुसार होली। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर था जो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था, किंतु इसका पुत्र महान विष्णु भक्त था। जो बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए जिसमें वह विफल रहा। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन यानी प्रहलाद की बुआ होलिका, जिसे आग में न जलने का ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती चिता में बैठ गई। प्रहलाद के अटूट विश्वास से प्रहलाद को अग्नि ने स्पर्श भी नहीं किया और होलिका जल कर राख हो गई। इससे सिद्ध होता है जब आपकी मंशा गलत हो तो सारे वरदान अभिशाप बन जाते हैं। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देश भर में होली मनाई जाती है और प्रहलाद के बचने की खुशी में रंग बिरंगी। तभी से यह प्रथा चली और होली मनाने से पहले होलिका जलाई जाती है। अब बात कर लेते हैं आर्यों का होलिका। आर्यों का होलिका प्राचीन काल में होली को होलिका के नाम से जाना जाता था और इस दिन आर्य नवत्रष्टि यज्ञ करते थे। इस पर्व में होलिका नामक अन्न से हवन करने के बाद उसका प्रसाद लेने की परंपरा रही है। होलिका अर्थात खेत में पड़ा हुआ अन्न जो आधा कच्चा आधा पका हुआ होता था। संभवतः इसलिए इसका नाम होलिका रखा गया। प्राचीन काल से ही नई फसल का कुछ भाग देवताओं को भोग अर्पित किया जाता था। इस तथ्य से पता चलता है कि वैदिक काल से ही यह त्यौहार मनाया जाता रहा है। हवन इत्यादि करने से खेत में होने वाले कीटाणु इत्यादि सब का नाश हो जाया करता था, इसलिए आर्य हवन किया करते थे और इसी को होलिका के नाम से जाना जाता था। यह प्राचीन काल की होली थी। बात खैर कुछ भी हो, मनानी तो होली ही है। अगर संभव हो तो इस दिन हवन अवश्य करें, विशेषकर जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वह अवश्य करें। हवन करना अति उत्तम होता है, व्यर्थ के प्रपंच से अच्छा है जाती है। कई जगहों की होली बहुत प्रसिद्ध है। ब्रज की होली, बरसाने की होली, लट्ठमार होली, इन्हें वाला कौन नहीं जानता। बच्चों के लिए तो ये दिन किसी वरदान से कम नहीं मानो। सारी आज़ादी मिल गई हो, एक साथ ही इतने पकवान और रंगों से मस्ती करने की आज़ादी। वाकई कितना अद्भुत त्यौहार है। पर इस चंद्रमा रूपी त्यौहार पर लगने वाले कलंक रूपी ग्रहण इस समाज के कुछ असामाजिक तत्व जो अपने मन के कबूतरपन को इस पवित्र त्यौहार के माध्यम से निकालने का दुस्साहस करते हैं। सड़कों पर अंधाधुंध बाइक दौड़ाते हैं और विभिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हुए मार्ग से निकलते हैं, मानो मृगी के दौड़े आ गए हैं। शराब पीकर होश में ना होने का बहाना लेकर अपना सबसे प्रिय स्थान नालियों में सोने का शौक पूरा करते हैं और इसका भरपूर आनंद लेते हैं। जब इससे भी मन नहीं भरता तो सड़कों पर से कीचड़ उठाकर अपने मित्रों को लगाते हैं, जो कि उनके मानसिक और सामाजिक स्तर को बयां करता है। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, लेकिन हम दोस्तों के साथ बैठकर बड़े अच्छे होने की भावना से शराब पीते हैं, मानो आज के दिन ये शुभ कार्य है, और अप्रत्यक्ष रूप से अपने बच्चों के दिमाग में ठूस देते हैं कि आज के दिन शराब पीना आवश्यक है और इसमें कोई सामाजिक या कोई बुराई नहीं है। ये बड़ा अच्छा काम है। आज के दिन मान लो इसकी आज़ादी मिल गई हो। कुछ छपरी किस्म के लोग लाल पीले बाल लाकर चेहरा रंग बिरंगा करके अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे सभ्य समाज के लोग घर से बाहर निकलने में कतराते हैं और इनका जीना दुर्भर हो जाता है। बहन बेटियां तो इस दिन घर से बाहर निकल ही नहीं सकती, कुछ असामाजिक तत्वों के कारण। कुछ चंद लोगों की वजह से सिर्फ ऐसा दिव्य और पवित्र त्यौहार बदनाम हो जाता है। आनंद विष पीने में नहीं, ऐसा दिव्य और पवित्र त्यौहार बदनाम हो जाता है। आनंद विष पीने में नहीं, ईश्वर रूपी नाम के अमृत पीने में है। आज के दिन आनंद पक्के रंग लगाकर किसी की आंखें खराब करने में नहीं, बल्कि प्रेम का गुलाल उड़ाने में है। आनंद छपरी बनकर गलियों में कुकुर की भांति घूमने में नहीं, बल्कि किसी सुखाकुल परिवार में जाकर उन्हें ढांढस बनाने में है। इस दिन आनंद अधिकतम खाकर सेहत खराब करने में नहीं, बल्कि किसी भूखे व जरूरतमंद बच्चे को मीठा खिलाने में है, उसका पेट भरने में है। मैं जानता हूँ ये लोग मेरी बातें तो सुनेंगे नहीं, भला क्यों सुने, पर ये लोग कहीं विदेश से तो आते नहीं, ये अंग्रेज तो है नहीं, ये तुम्हारे और हमारे परिवार में ही पाए जाते हैं। बचपन से ही इन्हें दिव्य संस्कारों से सुसज्जित करने का हमारे प्रति दायित्व है, किंतु हम क्या, क्षमा कीजिएगा, किंतु पिता क्या अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, माता क्या घर का खाना पीना बना रही है, इन बच्चों का कोई ध्यान नहीं देता। अन्यथा गलत मार्ग चुनने के लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। अगर भाई किस किस्म का है, अगर आपका भाई इस किस्म का है तो उसे रोकें गलियों में चक्कर काटने से। आज के दिन शराब पीकर वाहन चलाकर न कितने हादसे होते हैं और आनंद का ये त्यौहार शोक में बदल जाता है। ये लापरवाही के अलावा किसी अन्य चीज़ का परिणाम नहीं है। आखिर क्यों हमारे इस घटिया व्यवहार के कारण हमारे देश के जवान ये दिव्य त्यौहार नहीं बना पाते और आनंद नहीं ले पाते? कि हम जंगली जानवर हैं, हमारा नियंत्रण कौन करेगा? इसलिए हमें शर्म आनी चाहिए। हमें अगर
आप स्वयं भी श्रेणी में आते हैं तो खुद को बदलने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे समाज में ऐसा माहौल पैदा करें कि ये कोई दंगा ना हो और कुछ ही वर्ष में सिपाहियों, हमारे देश के आंतरिक जवानों को भी इस दिन के लिए अवकाश मिल जाए। हमारे इस दिव्य त्यौहार की पूरे विश्व में प्रशंसा हो, सभी इसका आनंद लें। हमारी संस्कृति, हमारा गौरव हमारे पूरे विश्व में अच्छे से पांव फैला सकेगा। इसके लिए हमें अपने कबूतरपन को तो छोड़ना ही होगा। यदि हमें अपनी संस्कृति को पूरे विश्व तक ले जाना है, हमारे अंदर से दिव्यता झलकनी चाहिए, आवारापन नहीं। इस दिन प्रेम का रंग उड़े, नाली का कीचड़ नहीं, बिना नियंत्रण के लिया गया आनंद आनंद नहीं, भविष्य का दुख है। आनंद अपना समय व्यर्थित करने में नहीं, आनंद होता है अपने समय का सदुपयोग करने में। हाँ, ये आनंद का दिन है, ये रंग उड़ाने का दिन है, किंतु गिले शिकवे मिटाने का दिन है। ये व्यर्थ के प्रपंचों का दिन नहीं, ये शराब पीने का दिन नहीं। जैसे कि मैंने कहा, ईश्वर रूपी नाम ले और अपने दिन को सफल बनाए। स्वामी विवेकानंद ने भी इसी बात पर बल दिया है। निर्माणों के इस पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। निर्माणों के इस पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें। शुभ प्रात उठकर नित्य कर्म करें। आज के दिन अवश्य ही आवश्यक रूप से व्यायाम और प्राणायाम करें और स्नान पश्चात ईश्वर का ध्यान करें, ताकि आज के दिन कोई बेकार आपको परास्त ना कर सके। आप इस रंजिश को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आज से सभी दिनों के लिए पीछे हटा दें। अपने को बड़ा व्यवधार बनाएं, अपने आप पर नियंत्रण रखें, किसी से कटु वचन ना बोलें और आज शराब पीने की जगह शराब पीने वालों को रोकें, कुछ अलग करें। भविष्य की जिम्मेदारी हमारे युवा कंधों पर है। आज इस दिन किसी बच्चे, महिला और बुजुर्ग को असहज महसूस न होने दें, उन्हें आनंद लेने दें और अश्लील गाने चलाकर देवताओं को अपमानित न करें, अपने पूर्वजों व परिवारजनों को अपमानित न करें। विशेषकर राधा कृष्ण के नाम पर होली को लेकर बनाए गए गानों को हम तभी रुकवा सकते हैं जब हम खुद इनका प्रयोग न करें। मिठाइयों का आनंद लें, पूरे दिन आनंद लें, किंतु 2 घंटे अच्छे से मेहनत करें इस दिन भी, ताकि आनंद बढ़े, दिन को सफल बनाएं। ये दिव्य त्यौहार है, इसे जरूर मनाएं और खूब मनाएं। किसी बात की चिंता ना करें कि पानी वानी खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई चिंता नहीं करें, है ना। और जिनको चिंता लग रही है कि इस दिन पानी खत्म हो जाएगा, तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें त्यौहार मनाने दें, चाहे वो अगले 10 दिन तक ना नहाए। वैसे भी नहाते कहाँ हैं वो लोग। जी भर कर आनंद लें इस त्यौहार का, किसी प्रकार की चिंता ना करें। कुछ लोग असहज प्रकार के होते हैं कि मुझे रंगना तो लगाओ, ये मत करो, तो उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस दिन कुछ नहीं हो रहा, एटीट्यूड रखने से अपनी पूरी ज़िंदगी का आनंद लें, वरना सारा जीवन ही चिड़चिड़ाते हुए निकल जाएगा। कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। इस दिव्यता का आनंद लें, इस त्यौहार का आनंद लें। और रंगों से एलर्जी है तो गुलाल लगवाएं जरूर अवश्य ही अपने पर। वाकई मैं कहूँगा कि वाकई हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें इन सब दिव्य त्योहारों का आनंद लेने का अनुभव है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।